बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आज डिस्कस करेंगे हम लोग। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान बीए फर्स्ट ईयर में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। दोनों पेपर 50-50 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट पेपर का नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सेकंड पेपर हमारा जो होगा नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ईयर आपका जो सिलेबस है उसमें आपको पहले जानना है कि राजनीति विज्ञान कहते किसे हैं। तो पहला हमारा जो पेपर है वो राजनीति विज्ञान की क्या अवधारणाएं हैं, उसका आधार क्या है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत हमारा फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें हम राजनीति विज्ञान से जुड़े जो विभिन्न कॉन्सेप्ट हैं, सिद्धांत हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जानते हैं इस पेपर में हम किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत फर्स्ट पेपर हमारा है, और उसमें हमें क्या पढ़ना है। पहला हमारा टॉपिक होगा अवधारणाएं राजनीति और राजनीति विज्ञान, राजनीति विचार, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। तो राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, राजनीति दर्शन किसे कहते हैं, राजनीतिक विभिन्न विचारधाराएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, जिसमें हम व्यवहारवादियों द्वारा राजनीति के बारे में क्या तर्क दिए गए हैं और उसको क्या बताया गया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक आता है राज्य, परिभाषाएं, तत्व, उत्पत्ति, सिद्धांत। मीन्स राज्य किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं, इनका मीनिंग, इनका नेचर, उनके स्कोप को जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि राज्य की उत्पत्तियों से संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो क्या हैं, जैसे दैवीय सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। और राज्य के तत्व कौन कौन से हैं, जैसे जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। तो उन चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि राज्य के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर राज्य का निर्माण हुआ है। हमारा चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा उदारवाद, आदर्शवाद, अराजकतावाद और मार्क्सवाद। तो राजनीति में विभिन्न विचारधाराएं हैं। वो विचारधाराएं अपने जैसे आदर्शवादियों के द्वारा राज्य कैसा होना चाहिए, उदारवादियों की क्या विचारधारा है और उनके द्वारा किस राज्य को अच्छा माना गया है, अराजकतावादियों की क्या विचारधारा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मार्क्सवाद क्या कहता है राज्य के बारे में, जैसे आपने सुना होगा मार्क्सवाद कहते हैं राज्य एक शोषण की संस्था है जिसमें वर्ग संघर्ष चलता रहता है। आदर्शवादियों में हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में, अरस्तु के विचारों के बारे में, जिन्होंने आदर्श राज्य की संकल्पना दी है। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पांचवा हमारा टॉपिक आता है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है, वह शक्ति संप्रभुता है जो किसी भी राज्य के आंतरिक और बाह्य मामले में उसको पूरे निर्णय लेने में वो स्वतंत्र है, वो अपने आप में सक्षम है अपने डिसीजन लेने पे, उस पर किसी भी बाह्य शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है, उसे कहते हैं संप्रभु राज्य। तो हम संप्रभुता का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें हम ऑस्टिन के विचार के बारे में अध्ययन करेंगे और बहुलवादी विचारधारा क्या कहती है, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा कौन सा टॉपिक आएगा, शक्ति, पावर, प्राधिकरण, एजेंसीज, या कौन से प्राधिकरण हैं और उनकी वैधता क्या है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि शक्ति किसे कहते हैं और कौन कौन से प्राधिकरण हैं, कौन कौन से प्राधिकरण हैं जिनके पास क्या क्या शक्तियां हैं और उनकी वैधता कहाँ तक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो
फ्रीडम किसे कहते हैं, इक्वलिटी किसे कहते हैं, जस्टिस किसे कहते हैं, इनके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम वर्तमान समय में अगर बात करें कि किसी की स्वतंत्रता छीन ली जाए तो क्या उसके व्यक्तित्व का विकास होगा? नहीं होगा। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता, समानता बहुत आवश्यक है। इनकी हम बारे में जानेंगे। और ये जो स्वतंत्रता और समानता की बात है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, कब से इसकी शुरुआत हुई और वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा जो 8वां टॉपिक होगा वो होगा अधिकार, कर्तव्य, नागरिकता। मीन्स हमारे राइट्स क्या हैं। एज ए सिटीजन हमें हमारे राज्य ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ड्यूटीज, हमारे कर्तव्य कौन कौन से होंगे। राज्य के नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, तो उन कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा नया टॉपिक होगा लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और भागीदारी, सिविल सोसाइटी। तो हम इसमें जानेंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, प्रतिनिधित्व किसे कहते हैं, कैसे पार्टिसिपेट किया जाएगा और सिविल सोसाइटी से क्या तात्पर्य है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक इस पेपर में होगा नारीवाद, फेमिनिज्म। नारीवाद से जुड़ी मीन्स नारियों के संबंध में विभिन्न विचारधाराएं क्या क्या विचार प्रस्तुत करती हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो भी हमारे टॉपिक इसमें पेपर में शामिल किए गए हैं वो सब एक आधारभूत सिद्धांत है जो किसी भी राजनीति में जरूरी है, और उनका हम डिटेल में अध्ययन इस पेपर में करेंगे। तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट पेपर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस का ये सिलेबस होगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पेपर यहाँ कंप्लीट होता है। शुरू करते हैं अपना दूसरा पेपर। तो बीए पॉलिटिकल साइंस में आपका सेकंड पेपर होगा नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के राष्ट्रीयवाद या राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। हमारा, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश लगभग 200 साल तक ब्रिटिश का गुलाम रहा, और उस गुलामी से हम कैसे आजाद हुए, तो इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। और हम जानेंगे कि हमारा भारतीय संविधान कैसे बना, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन से फीचर्स हैं, और हमने अपने भारतीय संविधान के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो हमने कहाँ से लिए, किस संविधान से हमने कौन सी चीज ली, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड पेपर में हमारा पहला टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा नेशनलिस्ट, इंडियन नेशनलिज्म के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रीयवाद किसे कहते हैं और भारतीय राष्ट्रीयवाद कैसे दूसरे राष्ट्रवादों से भिन्न है, और राष्ट्रीयवाद या हमारी स्वतंत्रता दिलाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका रही, जिसमें हम जानेंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है, नेशनल कांग्रेस, उसकी स्थापना किस उद्देश्य से हुई, कैसे वो काम करती है और कौन कौन से उसके प्रमुख अधिवेशन हुए। इसके अलावा इस टॉपिक में हम जानेंगे 1858 जो एक्ट था, जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। आप सभी जानते होंगे हमारे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति, उसके बाद जो शासन था वो कंपनी से सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला गया था और नियम रानी के नाम से बनाए जाते थे। तो भारत से संबंधित भारत शासन अधिनियम जो बनाया गया 1858 का, वो क्या था और उसमें क्या क्या घोषणाएं रानी ने के द्वारा की गई, उनके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा मार्ले मिंटो सुधार। फिर 1909 का मार्ले मिंटो सुधार क्या था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार जो हुआ था, उसके बारे में आप सभी परिचित होंगे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और भारतीय राजनीति और राष्ट्रवाद में उसकी क्या भूमिका रही, उसकी क्या रोल रही भारत को एक करने में, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हमारा टॉपिक आएगा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन।
के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके बारे में जानेंगे कि उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या उसमें हम भारत के लिए शासन बन के आया और कैसे लागू हुए। फिर क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद हम आते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं। तो ये जो टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसकी प्रस्तावना क्या कहती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें हम डिटेल में जानेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना, किसके द्वारा बना और उसके क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं और उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा 8वां जो टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। तो राष्ट्रपति का क्या रोल है इंडियन फेडरल में, प्रधानमंत्री की भूमिका, संसद किसे कहते हैं, तो इन सब के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं भारत में जो शासन व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद, इन सबकी जो रोल है, इनका भूमिका है बहुत अहम है। तो हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। संसद से मतलब हमारी व्यवस्थापिका, जिसे आप लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, पार्लियामेंट की बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता। तो सर्वोच्च न्यायालय की क्या भूमिका है, उसकी बॉडी, उसका स्वरूप कैसा है, उसके अधिकार क्षेत्र क्या है और न्यायिक सक्रियता या न्यायिक पुनर्विचार, पुनरावलोकन या समीक्षा का अधिकार उसका, इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। 10वां हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा। तो हम देखते हैं कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक से तात्पर्य होता है कि जहाँ केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो। तो केंद्र में जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद कार्य करती है, वैसे ही हमारे राज्यों में होता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य की विधानसभाएं। तो उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या इनके अधिकार हैं और कैसे ये कार्य करते हैं। फिर आती है संघीय शासन व्यवस्था प्रणाली। तो फिर हम इसमें जानेंगे संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, कैसा इसका स्वरूप है और क्या क्या विशेषताएं होती है। लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और चुनावी सुधार। तो इलेक्शन जो कमीशन है उसकी क्या रोल है भारतीय प्रजातंत्र में और चुनावी प्रक्रिया जो है उसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए या हुए हैं, उनके बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से एक और हम इंडियन जो हमारी मूवमेंट फ्रीडम के लिए चली उनके बारे में अध्ययन करते हैं, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं और दूसरी ओर हम जानते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जो राजनीति के क्षेत्र में होते हैं। तो दो हमारे ये पेपर होंगे जिनका हमें अध्ययन करना है बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।